गुड इवनिंग। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने डाला था कि LGBTQ है क्या। कुछ जो हद तक जो इम्पोर्टेंस उसकी थी वो मैंने डाला था। अब आते हैं कि उसी टॉपिक पर आते हुए कि LGBT जो है यानी कोई गे या लेस्बियन कोई ट्रांसजेंडर जो हैं वो अपने आप को यानी जो बच्चे हैं वो अपनी पहचान कब समझते हैं। और लगभग इस संबंध में भी मैंने कुछ टॉपिक उस वीडियो में डाला है और उसको थोड़ी सी विस्तार में हम हल्के विस्तार में उस चीज़ को जानेंगे। बच्चे अपनी पहचान कब समझते हैं कि वो LGBT में हैं यानी लेस्बियन हैं, गे हैं, ट्रांसजेंडर हैं। तो ये चीज़ जो आती है तो पहले हम चलते हैं पहले कि बच्चे जो अपनी पहचान कब समझते हैं और उसमें समाज की संवेदनशील विषय जो आती है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। तो समाज और परिवार की सोच सबसे पहले जो आती है, समाज और परिवार की सोच जो आती है, एक संवेदनशील विषय। बच्चों की पहचान केवल नाम, स्कूल या कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे से वह यह भी समझने लगते हैं कि वे कौन हैं, क्या महसूस करते हैं और खुद को कैसे देखते हैं। यही प्रक्रिया आगे चलकर उनकी लैंगिक पहचान और भावनात्मक समझ से जुड़ती है। कहने का मतलब ये, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसमें भी मैंने बताया है कि एक्चुअली क्या होती है कि जब बच्चे, आपने ठीक है बच्चे का नाम, जो बच्चे लड़के पैदा हुए, जो बच्चे लड़की पैदा हुई, ये जो भी है उसको उस अनुसार तो आपने नाम रख दिया, सब कुछ हो गई, स्कूल में नाम पड़ गया, सारा कुछ हो गया उसका। लेकिन जब बच्चे में समझ आती है तो वो अपने आप को क्या फीलिंग्स मतलब करते हैं, वो अपने आप, ये मैटर नहीं करता है कि बॉडी लड़का का है या बॉडी लड़की की है। मैटर ये करता है कि वो बच्चा फीलिंग्स क्या समझता है। क्योंकि किसी की बॉडी अगर लड़की की है तो उसमें फीलिंग्स लड़कों की है, किसी की बॉडी अगर लड़कों की है तो उसमें फीलिंग्स लड़कियों वाली है। तो एक ये भी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ जो होती है, एक समलैंगिकता जो होती है, जिसको गे कह लें और एक लेस्बियन कह लें, तो वो लड़की है बट उनका अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति ही है, वो लड़का है लेकिन उनका अट्रैक्शन लड़कों के प्रति ही है। तो ये चीज़ अपने आप को कब समझते हैं, इन विषयों पर आते हैं। और ये बहुत ही बड़ी एक जो है बच्चों के लिए गंभीर जो है वो समय होता है, वो घड़ी होती है जिसमें मोर देन 90% जो है पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिल पाता है, नहीं समझना चाहते हैं, अपने बच्चों को ही नहीं समझना चाहते हैं। जिसके पीछे रीज़न होता है मुझे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, और वो लोग होते कौन हैं आज तक नहीं देखा। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चे अपनी पहचान का पहचानने लगते हैं। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, इसमें दोनों चीज़ आते हैं, वैज्ञानिक पर भी आते हैं और मनोवैज्ञानिक पर भी आते हैं, के अनुसार क्या होता है कि 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे यह समझने लगते हैं कि वे लड़का या लड़की कहलाते हैं। ये मैंने हल्का सा हिंट दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, अगर जो नहीं देखें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। 6 से 9 वर्ष के बीच वे समाज की अपेक्षाओं को देख और समझने लगते हैं। कौन सा व्यवहार लड़कों जैसा या लड़कियों जैसा माना जाता है, जो हर एक बच्चे के लिए सेम चीज़ें होती हैं। हालांकि समाज नहीं समझना चाहता, लेकिन कभी मैंने बताया कि मोर देन 90% पेरेंट्स भी नहीं समझना चाहते हैं अपने बच्चों को। और 10 से 14 वर्ष जो किशोरावस्था होती है में भावनात्मक और शारीरिक बदलाव आते हैं।
और वही कुछ बच्चे अपनी पहचान को लेकर प्रश्न करने लगते हैं। जो मेन जो आ जाता है आपका 10 से 14 वर्ष का जो बच्चे जब हो जाते हैं किशोरावस्था में, उस अवस्था में भावनात्मक और शारीरिक बदलाव जो जैसे जैसे बच्चे में शारीरिक बदलाव होती है, भावनात्मक एक सोच आती है, उस अनुसार वो अपने आप में ढूंढने लगते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। ये प्रश्न खुद में ही उठने लगते हैं, लेकिन वो डरते हैं अपने पेरेंट्स को बोलने से, क्योंकि उन्हें ये तो होती है कि बोले तो बोले कैसे, और दूसरी बात होती है कि बोलेंगे तो शायद, और शायद क्या मोर देन 90% मैंने बताया एक्सेप्ट ना करें, लेकिन प्रश्न करने लगते हैं। 15 वर्ष के बाद कई बच्चे अपनी भावनाओं और पहचान को शब्दों में समझने लगते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 15 वर्ष के बाद अपनी उनकी जो भावना है, उनकी जो पहचान है, उस चीज़ को अपने आप में समझने लगते हैं, पूरी रूप से शब्द में समझने लगते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से, और ये बात भी तय है कि जरूरी नहीं कि बच्चा 15 वर्ष में ही सब समझ जाए। बहुत सारे ऐसे आपको कंडीशन मिलेंगे कि 25-30 मोर देन 30 में वो अपने आप को समझे हैं, और इसे अपने आप में समझना भी नहीं कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि उतनी समय लग गई उन्हें अपने आप को समझते हुए, एक स्ट्रगल लाइफ को रखते हुए कि फैमिली से कैसे बोलें, और अगर फैमिली नहीं मानती है तो फिर अगला स्टेप कैसे लें, कैसे डिपेंड करें अपने आप पर, कैसे, क्योंकि लाइफ तो एक ही मिली है और जीना है, और खुद की ज़िंदगी खुद ही जीना है, और एक ही ज़िंदगी मिली है, खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, जिसे अपने ही ज़िंदगी में जीना है, अपने ही जिसमें मुझे खुशी मिले उसमें जीना है, जो मैं महसूस करता हूँ उस लाइफ में जीना है। तो इस वजह से भी ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे को एक देर से समझ आती है, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे 15 वर्ष में 14 वर्ष में ही समझने लगते हैं। समाज इस विषय को कैसे देखता है? अब आते हैं कि समाज जो इस चीज़ को है वो देखता कैसे है। हमारे समाज में आज भी इस विषय को लेकर चुप्पी और असहजता है, डर और भ्रम, परंपरा बनाम आधुनिक सोच, यह चीज़ चलती आई है हमारे समाज में, देखने को मिलती है। अक्सर लोग इसे फैशन, गलत संगति या परवरिश की कमी से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पहचान जन्मजात अनुभव और मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी होती है। तो समाज में क्या होती है कि दो तीन चीज़ आपको मिलेगी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। हालांकि भगवान न करे कि ऐसा हो, कोई बच्चा अपने आप को नहीं चाहता ऐसा होना, और ऐसा हो, ऐसा मैं करूं, लेकिन ये क्या होता है कि हालांकि डॉक्टर के अनुसार और मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर्स हैं, साइकिट्रिस्ट हैं, उन लोग के अनुसार आता है कि लाखों वगैरह सौ करोड़ों में 1% 2% ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तो इस चीज़ में क्या होता है कि अब ऐसा तो हो जाता है, लेकिन समाज जो है जो में जो मिलती है उसमें क्या मिलता है, उसमें जो मतलब जो देखने को और सुनने को जो मिलती है क्या आता है, अक्सर लोग इसको क्या बोल देते हैं कि फैशन है, कुछ संगति का असर है, यानी गलत संगति कह सकते हैं, परवरिश में कमी आ गई, इस सब चीज़ों से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, कुछ और ही होती है, क्योंकि जन्मजात जो अनुभव होती है, जो उसकी पहचान जन्मजात अनुभव और मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी होती है। परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? अब इस चीज़ पे आते हैं कि इस चीज़ में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन क्यों है? तो परिवार बच्चे की पहली दुनिया होता है। मैंने इस विषय पर भी थोड़ा सा नज़र डाला है इसके पहले वीडियो में, कि परिवार जो है क्यों जरूरी होता है। तो परिवार बच्चे की पहली दुनिया होता है। यदि परिवार बच्चे की बात धैर्य से सुने,
उसे डांटे या शर्मिंदा ना करें, तुलना या ज़बरदस्ती से बचें। तो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बनता है। तो मैंने ये इस चीज़ को मैंने कल भी मतलब बताया था कि अगर हम दुनिया समाज सबसे लड़के आ जाते हैं और घर में ही हमें अगर गलत ठहराव दिया जाता है, पूरी दुनिया से जंग जीत के आ जाइए और घर में गलत ठहरा दिया जाता है, घर में अगर आपको ताने सुनने को मिलते हैं, घर से आपको कोई मतलब जो है एक पॉजिटिव चीज़ नहीं सुनने को मिलती है, तो आप हार जाते हैं। और वही अगर दुनिया समाज सबसे हार जाए और घर में अगर आपको पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो एक नई फिर एनर्जी आ जाती है कि नहीं, मुझे कल फिर जाना है, किसी से डरना नहीं, क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ है। अस्वीकृति, ताने या दबाव से बचें। डर, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। मतलब क्या, इस सब चीज़ जो होता है, जब परिवार स्वीकार नहीं करता है, तो उस चीज़ में क्या होता है, बच्चे पर दबाव पड़ने लगते हैं, ताना पड़ने लगता है, उसमें डर हो जाता है, एक अवसाद, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिस सबसे बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है। सही सोच क्या होनी चाहिए? सही सोच में अगर देखा जाए, सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, समझना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना संस्कारों के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को स्वीकार करते हैं, तो इसमें कोई संस्कार नहीं आता है कि आप संस्कार के खिलाफ कर रहे हैं। एक स्वस्थ समाज वही है जहाँ बच्चे डर के बिना खुद को समझ सकें। तो स्वस्थ समाज जो बनती है, तो वही बनती है कि जहाँ पर स्वस्थ समाज में एक बच्चा जो है बिना डर के खुद को समझ सके। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि डर भी होता है और समझ तो पाता है, लेकिन अपने आप में डर इतनी होती है कि सामने वाले को भी नहीं बता पाता है। अपने परिवार से डर हो जाती है, समाज से डर, परिवार से डर, और लास्टली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो इसका जो एक कंक्लूजन निकाला जाए, ये है कि बच्चों की पहचान को समझना समय की मांग है। परिवार और समाज यदि संवेदनशीलता, संवाद और समझ के साथ आगे बढ़े, तो हर बच्चा अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जी सकता है। तो बात यही चीज़ है कि हमारा समाज भी इस चीज़ को समझना नहीं चाहता है और परिवार भी ऐसा नहीं करना चाहती है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो विदेशों में क्या होता है कि विदेशों सब में जो है इस चीज़ को बहुत पहले से, आज नहीं, बहुत पहले से समझा जाता है। हालांकि ये चीज़ अगर देखी जाए तो आज से ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ बहुत पहले से है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो महाभारत में भी ऐसी चीज़ थी। और इतिहास के पन्नों को क्या, अगर आप अपने समाज में अगर पुराने कोई ऐसे होंगे तो उनके विषय में सुनने को मिलता होगा। लेकिन होती क्या है कि उस समय में इतनी जानकारियाँ भी नहीं थी, इतनी समझ भी नहीं थी। उस समय के लोग बहुत डरे डरे से भी रहते थे। दूसरी बात जो है, इतनी चीज़ें जो आज जो वैज्ञानिक तौर पे जो सारी कुछ एक बोल सकते हैं आप, चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस समय में वो सब चीज़ें नहीं थी। और इधर की बात को विदेशों में तो बहुत दिनों से सुनता आया कि होते मतलब आ रही है, अगर ऐसा होता था तो उधर के पेरेंट्स समझते थे अपने बच्चे को भी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि अगर आप इस चीज़ का न्यूज़ देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि पेरेंट्स ऐसा नहीं किए, उनका समाज ऐसा नहीं किया, बच्चे कुछ गलत स्टेप उठा लिए या कुछ बच्चे अपने घर से निकल गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और मैं इस वीडियो के मार्फत से यही कहूँगा पुनः कि अपने बच्चे को समझें, उसे गलत करने से रोकें और उनको समझें, उनका साथ दें। जो वो चीज़ महसूस करते हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, उनमें सहयोग प्रदान करें। तब आप एक स्वस्थ परिवार कहलाएंगे और एक स्वस्थ परिवार कहलाने के बाद वह बनेगा एक स्वस्थ समाज। धीरे धीरे सभी को ये समझेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर और इस विषय को लेकर और क्या चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं,
उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठंड काफ़ी है, बच के रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें। यूँ ही ज़िंदगी है, मुस्कुराते हुए जिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।